हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे वेरिकोज वेन के बारे में। वेरिकोज वेन एक बहुत ही कॉमन डिजीज है जो कि 30 से 40% लोगों में दुनिया भर में मिली जाती है। ये ज्यादा कॉमन है वुमेन में और ये उम्र के साथ डिजीज प्रोग्रेस करती जाती है या फिर इनके सिम्टम्स पेशेंट में बिगड़ते जाते हैं। आखिरकार ये वेरिकोज वेन बनती क्यों है? जो वेन्स में ब्लड होता है ये हार्ट की तरफ जाता है। जो हमारी काफ मसल्स होती हैं ये एक मोटर की तरह काम करती हैं। जब आप चलते हैं या फिर एक्सरसाइज करते हैं या कोई भी काम करते हैं फिजिकल एक्टिविटी, ये ब्लड आपके पैरों से हार्ट की तरफ लेके जाती है। और जब ये ब्लड लेके जाती है, इन खून की नसों में होता है एक वाल्व्स जो कि ब्लड को नीचे रिफ्लक्स होने से रोकती हैं। जब ये वाल्व्स खराब हो जाती हैं तो क्या होता है कि ब्लड की पूलिंग होने लगती है, ब्लड पैरों में इकट्ठा होने लगता है, जिसकी वजह से वीनस हाइपरटेंशन हो जाती है और पेशेंट वेरिकोज वेन डेवलप कर देता है। अब ये वेरिकोज वेन होती किन लोगों में? ये उन लोगों में होती है जो लंबे टाइम तक खड़े रहते हैं। लंबे टाइम तक खड़े रहते हैं तो क्या होता है, खून इकट्ठा होने लगता है, जिसकी वजह से वाल्व्स ओवर करते हैं और वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये वेरिकोज वेन डेवलप करते हैं। तो ये कॉमनली टीचर्स में मिलती है, ट्रैफिक हवलदार में मिलती है, सिक्योरिटी गार्ड, शेफ, फार्मर्स, ये तो एक ग्रुप ऑफ पीपल हो गए। सेकेंड ग्रुप ऑफ पीपल, प्रेगनेंसी, ओबेसिटी, कॉन्स्टिपेशन या फिर जेनेटिक्स भी एक कॉज होता है। वेरिकोज वेन दिखती कैसी हैं? ये स्किन के नीचे ब्लूइश या पर्पल कलर की नसें, सूजी हुई नसें दिखाई देती हैं। सबसे पहले तो ये स्पाइडर वेन की तरह दिखाई देती है, दूसरी तरह वेरिकोज वेन की तरह दिखती है, तीसरी पैर में स्वेलिंग आ जाती है, चौथे में पैरों का रंग बदलने लगता है, काला या लाल रंग का होना पड़ता है, पांचवी स्टेज पे ये घाव बन जाता है जिसको हम जो ये पट्टियों से भी कम रिस्पॉन्स देता है। तो अब ये वेरिकोज वेन में पेशेंट्स कैसे प्रेजेंट करते हैं? वेरिकोज वेन में पेशेंट को ज्यादातर थकावट होने लगती है सबसे पहले, या फिर दर्द होने लगता है, या फिर उनके पैर में जो घाव बन जाते हैं वो भरते नहीं है जल्दी से। अब वेरिकोज वेन का ट्रीटमेंट क्या रहता है? वेरिकोज वेन का ट्रीटमेंट, जो लोग ज्यादा देर तक खड़े रहते हैं उनको आधे या पौने घंटे बाद चलना चाहिए, जिसकी वजह से उनकी काफ मसल चलती रहे और ब्लड की पूलिंग ना हो। दूसरा, जब रात को सोते हैं अपने पैर के नीचे 1 या 2 तकिए रखिए ताकि ब्लड की डायरेक्शन हार्ट की तरफ ऑटोमेटिकली हो जाए। तीसरा, कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पहनिए। चौथा, वॉकिंग करिए जिससे आपकी मसल स्ट्रांग होगी और ब्लड अपने आप ही ऊपर चलेगा। पांचवा, जो मेडिकेशंस होती हैं जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है वो जरूर लीजिए। अगर पेशेंट्स को इन सब मेथड्स के बाद भी आराम नहीं आ रहा है तो उनको इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। अब वेरिकोज वेन का ट्रीटमेंट क्या है? ट्रेडिशनली तो सर्जन्स क्या करते थे कि वो चीरा लगा के नस को खींच देते थे, जिसकी वजह से स्कार्स हो जाते थे और लॉन्गर टाइम तक रिकवरी होती थी। अब इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट इनके ट्रीटमेंट बेसिकली 2 तरीके से करते हैं। पहला है लेजर एब्लेशन, जिसमें पेशेंट की फास्टर रिकवरी होती है, कोई चीरा नहीं लगाते हैं, कोई स्कार नहीं रहता है। इसमें इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट आपकी नस को पंचर करता है, जिसमें से एक फाइबर लेके जाता है आपकी अबनॉर्मल नसों में। वो लेजर एक रेडिएशन या फिर एक एनर्जी रिलीज करता है, जिसकी वजह से वो आपकी खून की नस बंद कर देता है। दूसरा, इसी तरीके का एक और ट्रीटमेंट है जिसे हम कहते हैं वीनासील थेरेपी। इसमें अगेन हम आपकी खून की नस को पंचर करते हैं और एक पतली सी ट्यूब लेके जाते हैं जिसमें से ग्लू निकलता है, और वो आपकी जो ग्लू निकलता है वो आपकी खून की नस को धीरे धीरे बंद करके आ जाता है। और ये भी आपका ये एकदम डे केयर प्रोसीजर है, इसमें पेशेंट करवाते ही घर जा सकता है। तो ये तो मैंने आपको बताया आज वेरिकोज वेन के बारे में। और जानने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए।